हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ बेस्ट। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी का स्वागत है डिस्पेंसरी नर्स चैनल में। आपको मैं ये चीज़ें जो डिटेल में मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको ये सच पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो इसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो आरआरबी के लिए बताया गया है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी जो पब्लिश किया गया है और उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि जो स्टाफ नर्सेज का जो इसमें जो वैकेंसी जो पोस्ट है, तो इसमें जो बताया गया है कि नहीं आप इसमें जो एएनएम वाले नहीं भर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या है सच्चाई, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आरआरबी का जो ये स्टाफ नर्सेज, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में नर्सेज जो साथ में काम करती हैं, तो उसमें तो जो हमने जो चीज़ें देखा जो बच्चों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी ना हो, तो ये सब चीज़ें सामने में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि जो वैकेंसी उसमें आप देखोगे 713 वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ नर्सेज का, जो अभी तक 2019 तक 2019 तक मैं आपको बता दूं कि ये स्टाफ नर्सेज के बारे में पहले बताया जाता था, स्टाफ नर्सेज इस पोस्ट का नाम था, उसके बाद उसको नाम बदल करके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया गया। सोचो आप पहले अभी एक तो ये आपका जो आरआरबी की जो वैकेंसी निकलती है ये आपका ऐसा नहीं है कि पर ईयर आप जैसे एवरी ईयर आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तो ये एक इशू है कि एवरी ईयर नहीं है, इसका जो है कभी ये 4 ईयर कभी 5 ईयर ऐसे ड्यूरेशन रहता है। पहले तो ये फिक्स ही नहीं है। अगर 4 ईयर 5 ईयर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये जैसे 2 ईयर का पहले जो था उसमें भी अब जैसे पहले जो 2014 में लिया गया तो 2015 में हुआ एग्ज़ाम, तो ये फिर उसके बाद 2019 में। तो नर्सेज़ के रिगार्डिंग मैं आपको ये बता देता हूँ, इस चैनल में आपको नर्सेज़ के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए अगर आपको सच जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसमें जो नॉलेज बताई जाएगी कहीं नहीं ऐसा चीज़ें बताया जाएगा, किसी में बताया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है आप सबके लिए फ़ायदे का है। क्योंकि अगर आप आप नर्स अगर आप सोच रहे हो कि एज अ नर्स आप ऐसे आरआरबी में हो जाओगे, बहुत आसान है या हार्ड है, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी, ठीक है ना। तो जो आरआरबी की जो वैकेंसी आई हुई है इसमें 713 है ना, 700 जो आरआरबी की जो वैकेंसी है 713, उसमें आपको वो जो चीज़ें बता दिया गया ये बड़ा फिगर है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसमें जोन वाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस खाली आपका ये 713 इसमें स्टाफ नर्सेस का, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए कि जो अलग अलग जोन है, जैसे प्रयागराज है और उसके बाद अहमदाबाद है, अजमेर है, ये सब है ना, तो आपको एक ही जोन में इसमें भरना है, ठीक है ना। नर्सेज के रिगार्डिंग मैंने आपको इसीलिए अलग से बता दिया है ताकि बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बताता है ये सब क्लियर जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब कि आपका अगर आपका जोन आपने प्रयागराज भर दिया और अजमेर भर दिया तो ऐसा नहीं है, एक ही जोन में आपको भरना पड़ेगा। और ये जो इसमें जो मांगा गया है जीएनएम, तो जीएनएम आपका लोवेस्ट क्वालिफिकेशन है। ये आपका एलिजिबिलिटी भी आप देख लेना इसमें, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लेकिन जो पेपर जो इसमें जो होगा वो आपका बीएससी नर्सिंग के हिसाब से ही होगा। ये सब आप लेके चलें, आप ये सब समझिए कि कैसे, मतलब आपको जो जो सिलेबस पढ़ाएगा अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तभी इसमें, क्योंकि ये पेपर हार्ड होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सब पेपर इसमें बहुत हार्ड होते हैं। क्योंकि नर्स जो हमारे हॉस्पिटल में तो वो लोग साफ तौर पे जो लोग दे रहे हैं, जो बच्चे दे रहे हैं, उनसे साफ तौर पे समझ में आता है। तो ठीक है, हमारे जो जैसे कि इसमें जैसे एम्स की बात की जाए तो एम्स का तो अलग ही कहानी है, एम्स का तो नहीं, लेकिन ये जो आरआरबी का इसका भी आसान नहीं होता है। ऐसे बता दिया गया इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सब, लेकिन एक्सपीरियंस जिसके पास रहेगा, 50 बेड का एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, लेकिन जिसके पास रहेगा उनको ही पहले लिया जाएगा। तो जो बच्चे जीएनएम करके आ रहे हैं, जो सोचते हैं कि जीएनएम करके हम ऐसे हो जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल। जीएनएम करके कोई भी बच्चे, मैंने तो आज तक देखा नहीं, जो हमारे पास जितने भी नर्स जो हाँ अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, तो इसमें तो मैंने कहीं नहीं देखा है जो जीएनएम। ज़्यादातर हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग के ही पाती जो यहाँ, क्योंकि यही एक प्रोसेस है। क्योंकि इसमें जीएनएम का भी मैं आपको बताऊँगा क्या कहानी है। जो जीएनएम करके जो बच्चे आते हैं उनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बताना है ताकि आपको सच पता होना चाहिए कि जो बीएससी नर्सिंग का तो ये है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो जीएनएम वाला ला दिया जाता है तो जीएनएम के बारे में भी आपको सच्चाई पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट देख रहे हो, एज ए गार्जियन देख रहे हो, तब भी आप अगर आपको ये सच पता होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो में कुछ आपको समझ में आया हो कि ये फॉर्म आपके लिए अच्छा है कि बेहतर, या आप जीएनएम करने जा रहे हो, तो ये चीज़ आप समझ लो कि आपका ये जो आरआरबी का जो एग्जाम है ये निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें बीएससी नर्सिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर चीज़ आप रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। आप इसको अगर करना चाहते हो तो आप बायोलॉजी के थ्रू आओ, आप एक प्रोसेस से आप 12th पास हो बायोलॉजी स्ट्रीम से, फिर उसके बाद साइंस स्ट्रीम तो है ही, बायोलॉजी स्ट्रीम से आप पास हो, फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग में, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो एमएससी नर्सिंग करो। लेकिन बीएससी नर्सिंग तक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आरआरबी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बाहर के, इसमें मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, बाहर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस आया, बार बार क्योरी आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़। कोई भी क्लियर नहीं बताएगा, सब जगह आप देखोगे कि हर जगह बताया जाएगा कि ये है, ऐसा है, बस लूटने वाले बैठे हैं। अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो आसपास हैं वो आप देखोगे, वो अपना प्राइस इशू कर दिया गया कि इतना है इतना है, लेकिन आप ये अगर समझदार हो तो आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप जीएनएम करके जा रहे हो, आप अगर बीएससी नर्सिंग आपने अच्छा से किया होगा, तो आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ देखने का आपको ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3 महीना में इसको तैयार कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम आसान आता है, पेपर इतना आसान होता है, कुछ नहीं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल इसमें बताऊँगा। तो ये आरआरबी का रिगार्डिंग था, ये चीज़ें आप समझ बूझ करके ही आप जाओ कि जीएनएम करने की सोच रहे हैं बहुत लड़के, और कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई कुछ है, तो उन लोगों के लिए नहीं सही है। अभी भी टाइम है, आप समझ जाओ। ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही है, ये बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें बताई गई। और ये जो चैनल आपको बताया गया डिस्पेंसरी नर्स, इसमें आपको जो बायोलॉजी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आएंगी। बाकी अगर आपका ज़्यादा शौक है तो आप ट्राई कर सकते हो,
लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जानकारी एज ए स्टूडेंट अगर आपको।